राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या बड़े लड्डू गोपाल हमारे घर आने चाहिए या नहीं, तो उस वीडियो के 2 दिन बाद ही हम गए थे वृंदावन। तो जो बड़े लड्डू गोपाल लाने की जो मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा जागी जब मैंने यूट्यूब में और एक इंस्टा पे एक हैं दिव्या जी करके, दिव्या सिंह ब्लॉग करके है उनका यूट्यूब पे चैनल। तो उनके केशव और कन्हैया को जब भी मैं देखती थी तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि काश ऐसे लड्डू गोपाल जी हमारे घर भी आएँ, ऐसे केशव हमारे घर आएँ। तो वो इच्छा थी कि हम भी जाएंगे वृंदावन और वहाँ से केशव को हम अपने घर में लेकर आएंगे। हम भी कहेंगे आइए केशव, आप भी हमारे घर में आइए। तो उसके बाद थोड़ी सी थी कि क्या हम उनको संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे घर पहले ही एक छोटे से नन्हे से एक लड्डू गोपाल हैं जिनका नाम है कान्हा। तो हमें बहुत दुविधा थी कि क्या हम लें या ना लें। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये डिस्कस भी किया था आपके साथ कि क्या हमें लेने चाहिए या नहीं, तो आज मैं उसी की ही अपने लल्ला की आपको एक लीला बताने जा रही हूँ। 25 अक्टूबर का दिन मैं वृंदावन धाम गई और यही सोच कर गई थी कि आऊँगी तो केशव को साथ लेकर ही आऊँगी अपने घर, क्योंकि जो मेरे मन में केशव की छवि थी, जो दिव्या जी के केशव हैं उनकी जो छवि थी वो मेरे मन में छा गई थी कि बस चाहिए तो केशव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैं गई वृंदावन धाम, वृंदावन की गलियों में जब मैं घूमी तो मैंने वहाँ देखा कि केशव जैसे स्वरूप के छोटे छोटे से लल्ला वहाँ थे। तो मैं अंदर दुकान में गई तो मैंने किसी से भी उनके न्योछावर के बारे में कोई बात ही नहीं करी कि क्या न्योछावर है उनकी। मैंने सीधा बस उनसे ये बोला, भाई साहब क्या मैं इनको उठा सकती हूँ? और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मेरे से नहीं उठाए गए, कि जैसे मैंने नहीं जाना तेरे साथ। एक नहीं, मैंने बहुत सारी जगह देखा और एक दो जगह छोटे थे उनसे, 21 नंबर के नहीं थे वो, छोटे थे, उनको मैंने उठा भी लिया। पर चाहिए तो वही बात है ना कि चाहिए तो केशव ही चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ, तो मैंने उन्हें बोला कि आप उठाओ केशव जैसे जो स्वरूप है उन कान्हा जी को आप उठाओ। तो उन्होंने उठा लिया, मगर इच्छा मेरी थी, सेवा मुझे करनी है, तो हर चीज़ देखनी होती है कि जो चीज़ जो तुमने जिससे सेवा करनी है, तुम ये नहीं कह सकते कि आप उठा लिया तो आप करो। जो मैंने सेवा करनी थी वो मैंने ही करनी थी। फिर हम आगे गए, मन वही केशव को ढूंढ रहा है। फिर मन में आया कि जब मैं उन्हें उठा ही नहीं सकती तो मैं उनकी सेवा क्या करूँगी, क्योंकि जो उनका वेट होता है वो 15 किलो के लगभग होता है। तो फिर एक बार मैंने मन में हार मान ली कि नहीं। फिर लगा कि नहीं, जो मेरे पास घर में छोटे कान हैं मैं उन्हीं की सेवा करूँगी। शायद प्रभु अभी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ वो घर पे आए हमारे। फिर देखते देखते हम पहुँचे बांके बिहारी के मंदिर। बांके बिहारी के मंदिर पहुंचकर मैंने बस वही कहा बिहारी जी से कि आपकी इच्छा है, आपकी गाड़ी है, आपका अपना घर है, आपने चलना हो तो आप चलिए, अगर आपकी इच्छा ना हो तो वो आपकी मर्ज़ी। ये कहकर ही मैं बिहारी जी की मंदिर की जो गली है, छोटी सी गली है, वहाँ से निकली। और निकलते ही एक लस्सी वाला है, वहीं पर ही निकलते ही एकदम से मेरी मम्मी भी गई थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे इशारे में दिखाया कि वो देख, एक प्रैम में एक लड्डू गोपाल है। तो मैंने देखा और देखते ही मैंने कहा ये तो केशव ही है। मतलब मुझे बोला भी नहीं जा रहा कि अरे ये तो केशव है। तो लगा कि नहीं, ये तो शायद स्वरूप हो उनका, उनके जैसा। फिर मेरी नज़र पड़ी दिव्या जी पे, तो मैंने देखते ही कहा अरे मैं तो केशव जैसा एक लल्ला लेने आई थी और मुझे तो साक्षात केशव के, और साथ में उनके पीछे 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 वाली पीछे पीछे आ रहे थे कन्हैया।
तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने दिव्या जी से पूछा, मैंने कहा आप दिव्या जी ही हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी यूट्यूब में वीडियो देखती हूँ और आपकी वीडियो देखते ही मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी आपके जैसा केशव लेकर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि बट मैंने उन्हें बात बताई कि मुझसे तो उठाए नहीं गए, मुझसे उठाए ही नहीं गए, तो मैं क्या उनकी सेवा करूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा सा होता है, परेशानी तो होती है क्योंकि उनका वेट भी है, तो कोई बात नहीं। मगर मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं अभी अभी बिहारी जी को बोल कर आई हूँ कि आपने चलना है तो आप चल लो, आपकी गाड़ी है, आपका घर है। तो उन्होंने कहा आप बोल आए हो? मैंने कहा हाँ मैं बोल आई हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप बोल आए हो तो वो तो फिर जाएंगे ही जाएंगे आपके साथ, कुछ भी कर लो, उन्होंने तो आपके साथ जाना ही है। तो इतना बोलकर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मेरा बड़ा बेटा है, वो भी आपको मिलने के लिए था, मगर वो निकल चुका था आगे अपने पापा के साथ। और आप मानोगे नहीं, दिव्या जी के साथ मेरे को फ़ोटो क्लिक कराने का इतना मन था, और मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही थी कन्हैया के साथ, केशव के साथ, दिव्या जी के साथ, कि मैं उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करूं। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मन ही मन मुझे ऐसा लगा, केशव ने कहा अरे देख तो लिया तूने मुझे, कोई सबूत थोड़ी ना इकट्ठा करना है फ़ोटो के लिए। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात है। तो दिव्या जी के सामने मेरी आंखों में उन दोनों बच्चों को देखकर, केशव और कन्हैया को देखकर, मैं लिटरली वहाँ पर रो पड़ी। तो उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो, चिंता ना करो, आप लेकर ही जाओगे यहाँ से। बस इतना कहकर हम आगे बढ़े। ये लीला ही है ना प्रभु की, जिसके जैसा आप बच्चा देखने के लिए जा रहे हो, लेने जा रहे हो, लल्ला लेने जा रहे हो, वो आपको साक्षात दर्शन दे बिहारी जी के मंदिर से निकलते ही, जिसके लिए आप बोल कर आए हो अंदर। तो ये लीला ही है कि दोनों बच्चे, कन्हैया केशव, दोनों वहीं बाहर प्रैम में बैठे हुए थे। फिर अगले दिन हम सेवा कुंड गए, यमुना जी गए। तो यही था कि अब ये नहीं जाना चाहते हमारे साथ, कोई बात नहीं। फिर बिहारी जी के दर्शन करके हमने सोचा अब चलते हैं दिल्ली वापस। तो वहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा माधव। तो ये वहीं एक शॉप पे थे। तो मुझे ऐसा लगा ये कह रहे हैं अरे वो नहीं, मुझे तो ले चलो यहाँ से, मैं तो आपके घर जाना चाहता हूँ। तो बस बिना पूछे हमने इनको लिया, और जहाँ से हमने इन्हें लिया तो हमने बोला कि इनके वस्त्र भी दे दीजिए। तो मैंने बोला आप पहना भी दीजिए इनको वस्त्र। तो उन्होंने बोला कि घर जाकर आप इन्हें दही दूध से आप स्नान कराकर, पंडित जी से पूजा कराकर, फिर आप इनके वस्त्र वगैरह पहनाइएगा। मगर हमने सोचा कि अब हम आए हुए हैं तो हम इनको अपने साथ बिहारी जी के दर्शन भी करवाने ले जाते हैं, तो बस आप पहना दीजिए, अब ये हमारे लिए तो अब यही है सब कुछ। फिर उनसे हमने इन्हें लिया। फिर इनके लिए फटाफट जो जो शॉपिंग हो सकती थी, मुकुट, इनकी ड्रेस, इनके लिए टोकरी, फटाफट बस हमने लिए। और इन्होंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं। और घर की भी एक छोटी सी लीला है जो भगवान की ही लीला है। अब मैं सोच कर तो गई थी केशव लेना है, केशव लेना है, केशव लेना है। तो घर आकर मैंने अपने बच्चों को बोला कि यही हैं अब हमारे केशव, तो इनका नाम आज से केशव। तो मेरा छोटा बेटा है, वो 6 साल का है। उसने मुझे बोला कि मम्मा ये नाम तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, मतलब कि उसके मुँह से केशव ही नहीं निकल रहा, वो माधव ही बोल रहा है इन्हें। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा केशव ही रखने का मन है, मैं इनका नाम केशव ही रखूँगी। क्योंकि सोच तो मेरी केशव के लिए ही थी, और केशव को ही लेने मैं वृंदावन गई थी, मगर उससे केशव नाम ही नहीं बोला गया। फिर हमने इनका नाम माधव ही रख दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भगवान तुम्हारी नहीं चलनी, जो चलनी है ये मेरी सरकार की चलनी है, ये मेरे लल्ला की चलनी है। केशव शायद वही रूप था जिनको हम केशव कहते हैं, वही है जो दिव्या जी के पास केशव हैं, वो केशव हैं, वो जो मेरे दिल में बसे थे वो केशव थे। और ये मेरा प्यारा लल्ला जो है ये माधव है। तो उस
वो जो था, जो मैं दिव्या जी से मिली थी ना, वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि कैसे भगवान ने दोनों बच्चों को और दिव्या जी को मेरे से मिलाया। तो अगर दिव्या जी ये वीडियो देख रही हों तो ये वीडियो मतलब आप ही के लिए ये मैंने बनाई है। ये आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे छोटे दो कन्हैया और केशव के लिए है ये मेरी वीडियो। तो आप मुझे बताइएगा दिव्या जी और बाकी सब, ये मेरे माधव छोटे से मेरे लल्ला आपको कितने सुंदर, कितने कितने प्यारे लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।